हेलो बच्चों जो आज आपका पॉइंट स्टार्ट किया जाएगा वो किया जाएगा गतिज ऊर्जा से। देखिए बच्चों, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और गतिज ऊर्जा क्या होती है और किससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीज़ें हमें इस पॉइंट में समझनी है। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को कैपिटल के अथवा ई के से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। तो गतिज ऊर्जा को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली एक्टिविटी है क्रियाकलाप 11.6। तो एक बार इसका बच्चों उद्देश्य देख लीजिए। देखिए, एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत पर गिराइए। गीले रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत में एक गड्ढा बना देती है। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाइयों से गेंद को गिराकर दोहराइए। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दें। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान लगाएं। उनकी गहराइयों की तुलना कीजिए। इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है, कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है, ऐसा क्यों है, गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया। विचार विमर्श कीजिए और विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों, जो इसका परिणाम होगा, जो इसकी व्याख्या होगी वो किस तरीके से होगी उसको देख लीजिए। जब गेंद को हम 1.5 मीटर ऊपर ऊंचाई से गिराते हैं तो रेत पर बना गड्ढा सबसे गहरा होगा। इसका कारण यह है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली गेंद का पृथ्वी तल से टकराते समय वेग 50 सेंटीमीटर से गिरने वाली गेंद से अधिक होगा, अर्थात v² बराबर 2gh। जब ये वेग होगा बच्चों, तो जिससे अधिक गतिज ऊर्जा के कारण 1.5 मीटर की गहराई से गिरने वाली गेंद द्वारा बना गड्ढा अधिक गहरा होगा। तो इसलिए 1.5 मीटर से जो गेंद गिराई जा रही है तो वो धंस जाएगी, रेत में नीचे तक चली जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्रियाकलाप 11.7। अब की बार हमारे पास जो उद्देश्य है वो एज ए डायग्राम हम उसको फिक्स कर लेंगे। चित्र के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए। जैसे ये दे रखा है वेक्टर, ये एक ट्रॉली दे रखी है, ये एफ है फोर्स, ये घिरनी लगा रखी है, ये पुली है, इस पर कोई वेट है। एक बार देख लेते हैं इसको। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है। मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके के से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं पर रुक जाए। गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन को मापिए। इसका अर्थ हुआ है कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से आई? पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इसे प्रयोग को दोहराइए। और किस अवस्था में विस्थापन अधिक है ये भी पता लगाना है। किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा। इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है। जो गतिशील ट्रॉली है ये वर्क करती है, इसलिए इसमें एनर्जी विद्यमान है। अब देखो बच्चों, इसका परिणाम और इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए, जो गुटका है वो ट्रॉली की गतिज ऊर्जा के कारण गति करता है। सबसे पहली बात जो है, गुटका जो है जब ट्रॉली गतिज ऊर्जा करेगी तो वो भी गति करेगा। पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाने पर ट्रॉली की गतिज ऊर्जा में और अधिक वृद्धि होती है। इससे गुटके का विस्थापन पहले की अपेक्षा अधिक होता है। द्वितीय स्थिति में गुटके पर किया गया कार्य प्रथम स्थिति की अपेक्षा अधिक होगा।
तो उपयुक्त क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि गतिशील वस्तुएं कार्य कर सकती हैं और बहता जल नाव को गति प्रदान करता है। तेज गति से बहता बाढ़ का पानी मजबूत पुलों को भी बहा ले जा सकता है। बहती हवा पवन चक्कियों को चला सकती है। बंदूक से छोटी गोली मानव शरीर, लकड़ी तथा धातु को भिन्न भिन्न दूरी तक भेद सकती है। अतः स्पष्ट है कि वस्तुएं अपनी गति के कारण कार्य करने की क्षमता रखती हैं, अर्थात वस्तुओं में उनकी गति के कारण कार्य करने की जो एक क्षमता निहित होती है, उसी क्षमता को बोला गया है गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसको समझिए, ये इम्पोर्टेंट भी है। देखो, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिमान है। वस्तु पर एक समान बल F लगाने पर वह s दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेती है और माना बल लगाने पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है। तो गति के समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से, तो यहाँ से s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो वस्तु पर कार्यरत बल F बराबर हो जाएगा m गुणा a। अतः बल F द्वारा किया गया कार्य W बराबर F गुणा S, यानी कि m a गुणा s की जगह ये यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो W बराबर हो जाएगा 1/2m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए, यदि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में हो, अगर वस्तु शुरुआत में विराम अवस्था में हो, तब u बराबर 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/2mv स्क्वायर। बल द्वारा किए गए इस कार्य ने वस्तु में इतना ही कार्य करने की क्षमता उत्पन्न कर दी है। तो गतिशील अवस्था में वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। और वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है बच्चों, उसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, k या ई के बराबर 1/2mv स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अन्य विधि, अल्टरनेट मेथड। इसको यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।